बड़ी खबर शेयर मार्केट की, जहां पर इस वक्त लाल निशान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का आगाज हुआ है। माना जा रहा था कि आज सोमवार का दिन शेयर बाजार के ऊपर हावी रहेगा और वैसा ही हुआ है। शुक्रवार को भी गिरावट दर्ज की गई थी। गिरावट के साथ ही सेंसेक्स निफ्टी बंद हुए थे और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया के कई मार्केट्स में इस वक्त लाल निशान के साथ शेयर बाजार खुलता हुआ दिख रहा है। जो अमेरिकी टैरिफ्स लगाए गए हैं अलग अलग देशों में, जिसमें चीन, हिंदुस्तान और कई अन्य देश शामिल हैं, उस टैरिफ का असर अब शेयर बाजार पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी पॉलिसी बेहद सख्त कर दी गई है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए, उसी के मद्देनजर ट्रंप ने अपनी नीति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि हम भी अब उन देशों पर टैरिफ्स लगाएंगे जो हमारे निर्यात पर टैरिफ्स लगाते आए हैं। तो अब करीब 3000 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में और करीब 975 अंकों की गिरावट निफ्टी में दर्ज की जा रही है और माना जा रहा है कि आज दिन भर ही नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहने वाला है। शैल भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैल, और कौन कौन से मार्केट्स हैं एशिया के जहां पर इस वक्त लाल निशान के साथ सेंसेक्स खुला है? जी हाँ, मेरे ख्याल से चाइना में सबसे ज्यादा गिरावट है और उसके पीछे कारण साफ है। वहीं पर सबसे ज्यादा बाजार बढ़े हुए थे, तो उनकी गिरावट 9, सवा 9, 10% के आसपास है। जापान में कमजोरी है, साउथ कोरिया गिरा हुआ है। देखिए, इस वक्त तो एक ग्लोबल बियर रेड चल रहा है इक्विटी मार्केट्स पर, कमोडिटी मार्केट्स पर, बॉन्ड मार्केट्स पर, तो इसीलिए सब गिरे हुए हैं। कुछ ज्यादा गिरे हुए हैं, कुछ कम गिरे हुए हैं, लेकिन सबका हाल पस्त है। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ है कि ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं आपके निर्यात पर अपने देश में इंपोर्ट लगाऊंगा, और उस वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन है, स्लो डाउन है, और उस वजह से आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें शेयर, तो कौन से वो शेयर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है? टाटा मोटर्स में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा और कौन से शेयर्स हैं? शेयर्स का तांता तो बहुत लंबा है। इन्फोसिस में अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त आपको 10% गिरावट दिख रही है। सबसे ज्यादा पिटे हुए शेयर जो हैं वो आईटी क्षेत्र के हैं, क्योंकि आईटी का सीधा संबंध आपको यूएस मार्केट से दिखता है, और उस वजह से खासी कमजोरी आपको दिख रही है आईटी में। टाटा मोटर्स में आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने अपने जेएलआर, जैगुआर लैंड रोवर जो गाड़ी है, जो लगभग 25% उनका रेवेन्यू देती है, उसका निर्यात यूएस में बंद कर दिया है। ट्रेंट में 13% की गिरावट है। जहां पर ओवर वैल्यूएशन थी वो सारे स्टॉक्स पिटते हुए दिख रहे हैं। फार्मा, जो कि थोड़े समय के लिए बचा हुआ था, वहां पर जबरदस्त गिरावट है, आप देख ही रहे हैं। वॉकहार्ट फार्मा 10% नीचे चल रहा है। साथ ही साथ आपको मेटल काउंटर्स में बहुत बिकवाली दिख रही है। टाटा स्टील 9% नीचे है। भारत फोर्ज, जो यूएस में निर्यात करता है अपने फोर्जिंग इक्विपमेंट का, वो 9% नीचे चल रहा है। ज्यादातर पिटाई आईटी क्षेत्र में है। इन्फोसिस के अलावा आप देखिए टीसीएस में बहुत भारी गिरावट है। कोफोर्ज 7% नीचे है। एचसीएल टेक 7.5% नीचे है। परसिस्टेंट में 5% की गिरावट है। हालांकि फार्मा सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया था टैरिफ से, लेकिन फार्मा सेक्टर का क्या हाल है? इसके अलावा और कौन से वो शेयर्स हैं जिसमें गिरावट दर्ज की जा रही, खासतौर पर ब्लू चिप अगर शेयर्स की बात कर ले तो? जी हाँ, फार्मा क्षेत्र भी आप समझिए एक दिन उसमें थोड़ी राहत थी मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार को, लेकिन फ्राइडे को जब ट्रंप साहब ने एक रात पहले कहा कि भाई हमने तो फार्मा के लिए भी असला तैयार कर लिया है, वहां पे ऐसे टैरिफ आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें भी गिरावट है। देखिए, फार्मा क्षेत्र का लगभग 50 से 60% रेवेन्यू भारत में अमेरिका से आता है। ये निर्यात का क्षेत्र है। इसी वजह से आप देखिए बायोकॉन 5% नीचे है, ग्लैंड फार्मा 6% नीचे है, लॉरस फार्मा में 4% की गिरावट है। 21 शेयर जो फार्मा इंडेक्स का हिस्सा है, 21 के 21 लाल निशान में है। और आपने जो ब्लू चिप्स की बात करी, मैं आपको एक बहुत ही दिल दुखाने वाला आंकड़ा बताता हूं। हमारे देश में लगभग 2500 स्टॉक रोज ट्रेड होते हैं। 2500 स्टॉक में आज 2274 स्टॉक लाल निशान में है। मात्र 90 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में चढ़ रहे हैं, और उनमें भी बहुत ही कम आपको हरा निशान दिख रहा है। मेटल, आईटी, स्मॉल कैप और ऑटो क्षेत्र के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट है।
तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए शेयर बाजार में इस वक्त क्या करना चाहिए, जानकार क्या मान रहे हैं? अ, अगर तो आप बहुत ही माहिर और पारंगत ट्रेडर हैं तो इस वक्त जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है बाजार में, यानी कि जिन लोगों ने बिकवाली करी थी फ्राइडे को ये देखकर कि शायद बाजार नीचे खुले, वो लोग अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आप छोटे निवेशक हैं तो कृपा करके मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। इसमें ना सिर्फ आपकी जो बहुत ही छोटी पूंजी है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब सब एल्गोरिदमिक और कंप्यूटर से होता है, और आप इन भारी इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के सामने नहीं टिक पाएंगे। मेरी राय ये है कि आप इससे परे रहें। और अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो कृपा करके अपना म्यूचुअल फंड का सिप ना बंद करें। जो सबसे सही और सटीक राय ये होगी कि इस वक्त फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालें और कुछ महीने के लिए बाजार से छुट्टी लेके छुट्टी बनाएं। बाजार से छुट्टी का आप यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शेयर बाजार से इस कदर जुड़े होते हैं कि इस वक्त भी उन्हें लगता है कि क्या कुछ ऐसा कर लें शेयर जिससे फायदा हो जाए। तो अब फायदे वाली स्थिति किस हाल में और या कितने वक्त बाद दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो शेयर मार्केट गिरने का सिलसिला है ये अभी जल्द नहीं थमने वाला है, और हो सकता है यूएस कुछ और अनाउंसमेंट्स करे तो और बुरा हाल हो जाए। जी हाँ, आपने सही कहा। देखिए, ये अभी जो हमारी टैरिफ की लड़ाई है ये शुरू हुई है। शुरुआती धमाका ट्रंप ने किया, उसके बाद चाइना ने रिटेलिएट किया। अब देखिए और मित्र देश क्या करते हैं जो इससे बहुत ही परेशान है कि ये ट्रंप साहब ने क्या एक बेमतलब परेशानी शुरू कर दी है। मेरी राय, अगर आप बिल्कुल ही मेरे गले पे छुरी रख रही हैं तो मेरे को लगता है कि प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कुछ एनबीएफसी जैसे कि श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में आपको लंबी अवधि में अच्छा उछाल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसी हफ्ते आरबीआई रेट काटेगा परसों, और उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। फिर भी आप एक अच्छे इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें आपने मेरे गले पे छुरी रखी है तो मैं आपको कुछ स्टॉक बता रहा हूं, लेकिन मेरी राय यह है कि म्यूचुअल फंड के जरिए एक अच्छा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड खरीदिए, और उससे आपको इस वॉलिटिलिटी को नेविगेट करने में और आराम मिलेगा। अच्छा, जो गोल्ड के निवेशक हैं वो क्या करें इस वक्त? पैसे डालने चाहिए या नहीं, या फिर हाथ जलाने के बराबर है? क्योंकि ये कहीं खबर भी आई थी और ये माना भी जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि लगभग 30 से 35 हज़ार की गिरावट है। अब क्या ये वाकई हो पाएगा मुमकिन? क्योंकि लगभग 90,000 टच कर रहा है सोना। आप गोल्ड की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इस वक्त क्या है कि सारे एसेट क्लासेस गिरेंगे। गोल्ड भी 6% गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ हिस्सा बाजार का आपको बढ़ता हुआ दिखे, जबकि एक ग्लोबल लड़ाई हो रही है। कुछ गिरेगा, कुछ ज्यादा गिरेगा और कुछ बहुत ज्यादा गिरेगा। जो बहुत ज्यादा गिरेगा वो है जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। गोल्ड ऑलरेडी 40% बढ़ चुका है, वहां पर भी आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। आपको सुन के शायद ये अचरज होगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक एसेट है वो एक फिक्स डिपॉजिट है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बंद मत कीजिए। इसी गिरावट की इंतजार होती थी कि आप अच्छी चीज सस्ते दाम में खरीदें, और अगर आप वाकई दिल बहुत मजबूत रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा एसआईपी इस महीने कर दीजिए, आज शाम को या इस हफ्ते। और ये एसआईपीज कौन से होने वाले हैं? क्योंकि कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कौन से एसआईपीज में पैसा डालें, ये वक्त ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसको भूल जाएं। अगर आप भूलने की शक्ति रखते हैं तो आप वाकई अर्जुन के समान हैं, जिन्होंने चिड़िया की आंख पर एक तीर साध रखा है। तो आप लमसम कीजिए, लेकिन यकीन जानिए जो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आपको अगर 100 रुपए लगाने हैं तो आप 5 या 10 रुपए एकदम लगा दीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एक फ्लेक्सी कैप फंड खरीदिए, और अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा इक्विटी एंड डेट फंड भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत डेट हो, यानी कि बॉन्ड्स हो। उससे क्या होगा, जो परसों रेट कट आने वाला है उससे बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे और आपको फायदा मिलेगा। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक इक्विटी एंड डेट फंड आप ले सकते हैं।
अगेन एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड से एडवाइजर से जरूर राय लीजिए। ठीक अगर है, आप चाहें तो मैं आपको ठीक नाम है बता शैल, सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।